सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैंने कल पोस्ट शाम को डलवाई थी कि आज मैं जो कन्नौज जिले में भदौरियनपुरवा में थाना सौरिक तहसील तिरवा में जो घटना हुई, जो बात हुई, उसके सिलसिले में मेरे पास बहुत फ़ोन आए। जैसे मुझे जानकारी हुई तो कल सुबह का टाइम वहाँ निश्चित हुआ कि डीएम के यहाँ सब लोग पहुँचेंगे। हमने कहा मैं तो पहले घटना स्थल पर पहुँचना चाहता हूँ, तब जिलाधिकारी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन लोग बोले नहीं, हम सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, आप आ जाइए। हमने जो समय दिया उसमें पहुँच गए। वहाँ पहुँचने में मुझे पता चला कि कुछ लोग डीएम से मिल चुके हैं। एक पार्टी के जिलाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, और 2-3 नेता लोग जो भी सब लोग मिले, 2-4 आदमी मिले। कोई बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जब हम आ रहे थे यहाँ पर किसी पार्टी लेवल पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये मैंने कहा। और सब लोग मिल करके करो। फिर मैंने वहाँ दरी बिछवाई, धरने पे बैठे। इसके बाद एक रजिस्टर मंगवाया, सबके नाम लिखवाए और उसमें लिखवाया कि धरने पर सब लोग बैठे, सर कोई दल विशेष से कोई मतलब नहीं है, और उसमें बैठे, नीचे सबके दस्तखत करे। मैंने भी दस्तखत करे, और जो नेता लोग थे जिनका मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जनता जनार्दन के लोग थे, उन्होंने भी दस्तखत किए। इसके बाद डीएम को मैंने खबर भिजवाई, मेरा कार्ड गया। उन्होंने जब बुलवाया मुझे, 4 आदमी हम लोग गए। वहाँ के दो पूर्व प्रधान और जिसका वो मसला था, और मैं गया। उन्होंने, डीएम साहब ने बहुत सी बातें करी। डीएम साहब से मेरी काफ़ी मतलब तकरार भी हुई। ये सब बता देंगे आपको। वहाँ के पूर्व प्रधान हैं, जय सिंह साहब नाम है, एक पप्पू पाल है, सगे भाई हैं, वो बताएंगे, और अशोक पाल भी बताएगा। और बात होने के बाद मैंने उनसे कहा कि जब तक आप दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे अच्छा नहीं होगा। वहाँ पर तय हुआ। हमने कहा मैं 5 बजे जाऊँगा, मुझे वहाँ सब अधिकारी मिलने चाहिए, यशो मिलना चाहिए, तहसीलदार मिलना चाहिए, और चूंकि जो सीमांकन का मसला है उसमें दोनों नायब तहसीलदार मिलने चाहिए। मैं 5 बजे पहुँचा, 5:30 बजे। मैं लेट हो गया था, लेकिन मुझे सारे अधिकारी और सब लोग आए। कम से कम 200-300 आदमी वहाँ पर था, और सारी बातें हुई। उसमें जब मैंने कल बोलने के लिए डाला है तो बड़ा कमेंट आया है, ये देखिए आप। क्योंकि बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं हमारे समाज के, और जो जानते हैं, बड़ा वो तमाम बातें लिखी हैं, बहुत अच्छा है। मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा, तुम्हारा नाम भी आ गया है, और तुमने मेरे लिए जो भी कहा है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब बलिया का कांड हो, जब कोई ऐसी घटना होती है, मैंने आज तक, मैंने वहाँ कल बैठे वहाँ सब लोगों से कहा था कि आज तक मैंने कभी गलत किसी मामले में किसी की मदद नहीं की। आप वो चीज़ें कहलाना चाहते हो मुझसे। मैंने कल वहाँ जो किया कि जो भेड़ें, वहाँ हमारी प्रशासन का ये कहना था कि भेड़ें उस समय नहीं मरी थी, बच्चे थे वो जो। हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि दबी है क्या, इन्होंने दाब दी है क्या? सारी बातें हुई। तो उसका मुआवजा, उसको कितने रुपए का क्या है, पहले बात समझो। मैं कहना नहीं चाहता इस पर। ये बात मैंने 2001 में राजनाथ जी से कही थी, माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब, कि जितना चरवाहा है, गड़रिया समाज का आदमी है, वो सब आज की तारीख में ऊसर, बंजर और चारागाह की जमीनों पर मकान बनाकर रहता है। एक समय ऐसा आएगा जब लोग इनको परेशान करेंगे, और वही बात यहां घटना हुई है। दोस्तों, चारागाह की जमीन, तालाब की जमीन, जहां पे मैं कानपुर में रहता हूं, ये एक गड्ढा टाइप था। जब मैंने लिया था इसको, तो बहुत मेरे ऊपर, एक मेरे विरोधी थे सपा के, शिव कुमार बेरिया, उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी जांचें कराई। तब ये कहा कि तो तालाब की जमीन में मकान बनाए। हमने उनसे कहा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। जिस जगह पर पूरे केडीए से इसका सारा का सारा काम करने के बाद तब किया। मैं गड़रिया घर में पैदा हुआ हूं, गड़रिन की कोख से पैदा हुआ हूं, और मैं सिर्फ राजनीति अगर करता हूं, कल मैंने कहा था वहां
कि गडरियों के लिए करता हूं। कोई अगर चैलेंज करे मुझे तो मैं मंच पे आकर के बोल सकता हूं, बुलाए। और समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कोई बात। अरे जब मैंने 2001 को रानी अहिल्याबाई होलकर डिग्री कॉलेज करा दिया विधूना में, और 2012 में जब अखिलेश यादव जी आते हैं तो ये देखिए आप, ये मैंने भेजा राजनाथ जी को मांग पत्र 8 जून 2001 को। नीचे लिखा है, रानी अहिल्याबाई होलकर शंकर भगवान की पुजारी थी। उन्होंने विधवा होकर भी राज सत्ता संभाली और अपनी सारी सत्ता भगवान शंकर को समर्पित करते हुए बखूबी राज्य का संचालन किया। यह कार्यक्रम भी बनखंडेश्वर जी पे हो रहा है, और यहाँ पे एक सरकारी कॉलेज बन करके तैयार है 100 बीघा में, जिसका नामकरण होना और चलना है। उसका नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय किया जाए। राजनाथ जी ने इसको उसमें कर दिया। और ये देखिए, ये है उनकी घोषणा। लिखा है दूसरे नंबर पर, राजकीय महाविद्यालय विधूना का नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर किया जाएगा। तारीख 8 जून 2001 को। राजकीय महाविद्यालय विधूना में नियुक्त कक्षाओं का प्रारंभ इसी सत्र जुलाई 2001 से कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए। और 12 साल चलने के बाद ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग फला, लखनऊ 5 मार्च 2013। मुख्यमंत्री कौन? माननीय अखिलेश यादव जी। और लिखा कार्यालय ज्ञात, तत्काल प्रभाव से रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय विधूना औरैया का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय विधूना औरैया किया जाता है। कृपया उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। ये देख लो, मैं लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कह रहा हूं, और तब से कह रहा हूं, तब तक ज्ञापन में कई दे चुका हूं। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं किसी दल की चमचागिरी नहीं करता, चाहे जिस दल में रहूं। बीएसपी में भी रहा हूं तो पूरी रंगबाजी के साथ रहा हूं। भाजपा में रहा हूं, 2 बार चुनाव लड़ा हूं विधूना में। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 2006 में 27 फरवरी 2006 को जीतने भर को वोट मेरे पास थे, जब बेईमानी कराई अखिलेश यादव जी ने, और पुलिस की गोली से लड़का मरा, और पुलिस से एफआईआर कराई गई। और ये जो महिला है, ये देखो, इसका लड़का मरा, और सतीश पाल 4 महीना 3 दिन रासुका कत्ल में जेल रहे। ये रासुका लगाई गई, ये कागज देखो, ये देखो। और जब 2007 में मायावती आ गई तो मुझे दल बदलना पड़ा। सिर्फ इस बात पे मायावती ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं मुकदमा खत्म कर दूंगा और तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। तब मैंने विधूना, भरथना, इटावा, ये 3 सीटें जितवाने का काम हमारे समाज ने किया, और मेरी इज्जत और सम्मान रखा। और मैं कन्नौज क्षेत्र के समस्त गडरिया समाज का नहीं, पूरी जनता का, पाल समाज का तो हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सम्मान का ध्यान हर वक्त रखा है, चाहे 2019 हो, चाहे 2024 हो। इसलिए मैं वहां गया था। और कल के लड़के जिन्हें आता न जाता, जानते नहीं, राजनीति की जरा सी बात नहीं जानते, कहीं भी कोई चीज को ऐसे कर देते जिससे कि हार हो जाए। मैंने वहां सारी बातें कह दी कि अब यहां पर कोई जगह को छुएगा नहीं, और वो जगह कम से कम 2 बीघा है जहां पर वो चीज है जो गिराई गई, जो हुआ है। और बहुत स्टाइल से क्यों कहलवाना चाहते हो, जो बातें मेरी तय हुई हैं। मैंने गडरिया को कभी हारने नहीं दिया। चुनाव में हार जीत होती रहती है। जब मैं विधूना भी 2 बार चुनाव अगर हारा तो मैं सीधे औरैया से विधूना आता था, क्योंकि एक चुनाव लड़ रहे थे, एक सज्जन यादव जी थे, जिन्होंने काउंटिंग के समय बात 2002 में कह दी थी कि हमने भेड़े कानपुर हक दी। मैंने उनके तोंद के ऊपर, उस समय मैं पान खाता था, और मैंने उनके तोंद के ऊपर ऐसे करके बात करके, और उनके तोंद पे बेचारे उनकी जने कहा थे पान को छीटा पर गए। हमने कहा कि मैं सीधे विधूना जा रहा हूं। आज भी कोई सोचे सतीश पाल
कन्नौज में लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, और अगर कहोगे तो तिरवा भी विधानसभा लड़ेंगे। लेकिन मैं गडरियों को कोई आदमी, मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं भी गडरिया सताया जा रहा है तो तिरवा में सताया जा रहा है, और दूसरे नंबर पर सिकंदरा में सताया जा रहा है। उषा देवी नाम की जो प्रधान थी उसको कई बार वहां सस्पेंड कराया गया, जबकि सौभाग्य से हमारा विधायक है, मंत्री है, और उसको भी 3-4 दिन पहले उसको रिस्टोर कर दिया गया है। रिस्टोर कराने वालों को, कलेक्टर साहब को, सबको मैं बधाई देता हूं और वो करता हूं। सतीश पाल ने उनकी लड़ाई लड़ी। कौन ऐसा आदमी जिसकी सतीश पाल ने लड़ाई लड़ी ना हो? बता दीजिए मुझे। जो हवेलिया के जगरूप की जब लड़की मर गई और यादव लोगों ने, 2 यादवों ने मोटरसाइकिल से मार डाला और उसकी वो करी गई, FIR लिखी गई एक्सीडेंट में, आज भी सौरिक में है। एक जगह नहीं, जहां कहीं कोई बात होती है उनमें सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। एक लड़की रसूलाबाद की, वही पात छिबरा मोके, 17 साल कुछ दिन की थी, चली गई। कई बार पुलिस से तमाम बातें करी। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वकालत पास हूं, मैं क्या बेवकूफ हूं? समाज की कभी भी आप सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी अपनी लड़का लड़की को सबको देखिए, उसके ऊपर निगाह रखिए, और कभी भी कोई बात हो तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। मैंने वहां कहा, एक आदमी कह रहा था, मैंने उससे पूछा, अशोक से, उसने कहा कि मैंने 5% ब्याज पर रुपया लेकर के बनवाया था। हमने कहा क्यों लिया तुमने 5% पे? किसने दिया 5% पे? उसको जेल भिजवा देंगे हम। तो यशो बैठे थे, इंस्पेक्टर अथॉरिटी, पूछ लीजिए। और इसके बाद मैंने कहा कि जो 80,000 रुपया है उसमें कौन कौन कितना रुपया देगा, 1-1 दो सब लोग, हम भी देंगे 5,000 रुपया। एक ठाकुर साहब बैठे थे वहां, बैस समाज के रामपाल है, ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने 5,000 रुपया देने को कहा। आप सबसे कहना चाहता हूं कि जाइए उस अशोक को दीजिए, और उससे बनवाना कर इसलिए शुरू किया था वहां कि उसके लड़के की शादी है, और शादी में ये कहा गया था कि अगर इसको बनवा लोगे तो हम शादी करेंगे। सही बात है, मकान बना हुआ नहीं था। वो 3 भाई हैं। सब ध्यान रखो, एक साथ रहो, ज्यादा नेतागिरी की वैसी बात मत करो। हां, मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन पूरी रात दिन राजनीति के लिए गडरियों के, नॉट ओनली गडरिया बट ऑल्सो संपूर्ण पिछड़ा, संपूर्ण दलित और संपूर्ण गरीब सवर्ण, उनकी सबकी लड़ाई आज नहीं, सन 2001 से जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब से लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री आवास में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से 20-20 गडरियों को बुलवा के और वहां पर मीटिंग कराई थी। आज भी उसके मेरे पास पेपर हैं, सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने मांग जो रखी थी अभी भी मैं कराऊं। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि अति पिछड़े के आरक्षण का ऐलान करो, मंडल कमीशन में विभाजन कराओ, सिर्फ नौकरियों में IAS IPS में सिर्फ अगर कोई पहुंचा है तो सिर्फ कुर्मी और अहिर पहुंच गया है। ये काछी, लोधी, गडरिया, तेली, तमोली, नाई, बारी, ये कोई लुहार बढ़ई कोई नहीं पहुंचा है। 1-1 2-2 पहुंचे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन IAS है उत्तर प्रदेश में जो गडरिया आज कलेक्टर बना दिया जाए? कौन नेता है कि बनवाने? मैं जब सत्ता में आया, मैं आज की तारीख में सत्ता में नहीं हूं, भाजपा में हूं जरूर, लेकिन क्यों? क्योंकि जब मुझसे लड़ा वो कन्नौज वाला, तब मैंने उससे कहा था कि तुम जानते नहीं हो कि अम्बेडकर साहब एक बार भी जेल नहीं गए थे, और इसके बाद उन्होंने अपने समाज को न्याय दिलवाया था अंग्रेजों से मिलकर के। इसलिए इस समय पर अगर कोई कर सकता है तो ये भाजपा कर सकती है। ये 2001 में राजनाथ जी ने कहा था, लेकिन आज की तारीख में भाजपा ये काम न करके अब हिंदू हिंदू करने लगी है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है सबसे, दोस्तों एक हो जाओ और दिल्ली और लखनऊ में रैली करो, और अति पिछड़े में, जब पिछड़े वर्ग में हो 27% आरक्षण है, तब 21% वाले में जाना चाहते हो। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। हम तो पढ़े लिखे हैं भैया,
मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कहां भला है आपका, कहां नहीं है। जिस धनगर की बात करते हो आप, मैं गया था सोनभद्र, वहां धांगन नाम की कौम रहती है, वो है धंगड़। और यहां वाले अब क्या कहें, जब आप ले चुके हो बैकवर्ड का सर्टिफिकेट, आपके परिवार रजिस्टर में जब गडरिया लिखा हुआ है, बघेल लिखा है, पाल लिखा है, जब आपके 1359 फसली में 1952 में जब जातियां लिखी है, तो आप आने वाली अपनी पीढ़ी को झगड़े में क्यों डालना चाहते हो? कल मैंने जो अशोक का काम किया, वो इतना बड़ा काम किया है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और सामने लेकर के 4 आदमी अलग खड़े करके, दोनों प्रधान, पूर्व प्रधान जो गडरिया बिरादरी के हैं, मैं गडरिया क्यों कहता हूं, पाल इसलिए नहीं कहता हूं कि दोस्तों दुबे तिवारी ये फला निकाल के पूछो तो कौन जात होते हैं, ब्राह्मण है। तोमर हो, सेंगर हो, भदौरिया हो, इससे पूछो तो कौन जात हो, कहेंगे मैं ठाकुर हूं, छत्री हूं। तो हमारी कौन सी जात? हम तो पाल बघेल लिखते हैं, जात तो गडरिया है मूल, और पूरे विश्व में गडरिया रहता है, जिनका झंडा फहराता है। जो ईसाई हैं उसमें लिखा है कि यीशु मेरा गडरिया है, जो बाइबल में लिखा है कि यीशु मेरा गडरिया है, हम सब भेड़ हैं। जैसे गडरिया भेड़ का ध्यान रखता है, वैसे यीशु हमारा ध्यान रखता है। अरे दोस्तों, हम लोग क्या चोर हैं? हम उठाईगीर हैं, हम डकैत हैं, लेकिन आज हम बिगड़ गए हैं। हम झूठ भी बोलने लगे हैं, हम राजनीति में गुलाम हो गए हैं। मुझे पता चला है कि कल वहां कन्नौज में समाजवादी पार्टी का भी जिंदाबाद लगाई गई थी। मैंने कहीं भी भाजपा की अगर बात कही हो तो बताओ। मैंने भाजपा की, मैं सत्ता पक्ष में हूं, मैं भी हरियाणा में चुनाव जिता करके आया हूं। पाल गडरिया महापंचायत पूरे उसकी हुई और गडरिया ने मेरी पूरी बात मानी है, जैसे आप लोगों ने मेरी पूरी बात मानी थी। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और इस बात की गारंटी देता हूं, मेरे पास लिखा रखा है कि मैं 2026 में गडरियों को अन्य बिरादरी से सबसे सर्वोच्च बना दूंगा। और अभी भी 3 बातें कह रहा हूं जिसको सर्वोच्च बन जाओगे। लिख लो मेरी बात और सुन लो मेरी बात। झूठों के चक्कर में कभी मत पड़ना, किसी राजनीति के चक्कर में ना पड़ना। ये नेता लोग जो आज ये जितनी दुर्दशा है समाज की, कोई शेड्यूल कास्ट बनना चाहता है, कोई फला बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई फला बनना चाहता है। हाँ बनो, प्रधान बनो, प्रधानी में आपस में लड़ो नहीं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचो नहीं, 3 काम करो। सबसे पहले नशा छोड़ दो बिल्कुल, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो। अपना मनोबल ऊंचा करो। मैंने भी बहुत शराब पी, 1993 में छोड़ दी, गोश्त खाना, शराब पीना सब। क्यों? क्योंकि जब मुझे 93 में कांग्रेस का टिकट मिला, एमएलए चुनाव लड़ा मैं देरापुर में, तो मैंने कहा कि अगर नेतागिरी करनी है तो फिर कोई कहेगा कि तुम्हारा नेता तो शराबी कबाबी है। अरे पूरे समाज के लोग, सब लोग अगर सब ही करो, छोड़ दो बिल्कुल। एक बात मेरे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसको करो, आप सब समाज में सर्वोच्च हो जाओगे। क्योंकि हर जात इस समय नशेड़ी हो गई है, खूब ठेके खुलवाए जा रहे हैं, चाहे जिस दल की सरकार आ जाए। अरे कुछ सरकार तो ऐसी थी कि बिल्कुल हरियाणा से लगातार आती थी। मैं कहना नहीं चाहता दोस्तों, कोई पार्टी बंदी की बात, नशा छोड़ो। दूसरे नंबर पर आपस में लड़ना छोड़ दो बिल्कुल, और सत्य बोलो, और सुबह उठो और व्यायाम करो 1 घंटा, और बड़ों का आदर करो, और चाहे जो कोई हो लड़ने के लिए सामने, क्योंकि मरना सबको है, जो डरा सो मरा। सब ठीक हो जाएगा। किसी के गुलाम मत बनो। इतना शोषण हुआ है तुम्हारा, अभी भी शोषण होने का पूरा काम हो रहा है। सतीश पाल अकेले छाती लगा करके, मेरे साथ खुद बहुत बड़ा दांव हुआ इसी लोकसभा के चुनाव में। आज भी दांव पेच होने के पूरे काम चल रहे हैं। ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव में 1 टिकट जब यहां अकबरपुर दिया गया, जो 3 लाख से हारी थी, ये गडरियों की दम थी कि 50,000 रुपए ला के खड़ा कर दिया, 50,000 से राजा राम हार गया। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए दोस्तों कि अभी 9 सीटें थी,
भाजपा और रालोद के उसमें तो मिथिलेश पाल को दिया, इन्होंने 4 मुसलमान दिए, एक मिथिलेश के खिलाफ, दूसरा कुंदरकी संभल में, और तीसरा कानपुर शीशामऊ में, और चौथा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्यों नहीं पाल लड़ाया? तब पालों ने फैसला किया भाजपा के साथ जाने का, और सही फैसला किया। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं ब्लॉक प्रमुख को क्यों बात नहीं और क्यों कुछ नहीं बुलवाया गांव में। ब्लॉक प्रमुख वहां साख खसाई, किसी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, वहां पुलिस के वो लोग, पुलिस भी थी, और तैयार रहिए कि जो हमारी कल उनसे बातें हुई हैं, अगर उसको पूरा होने की उन्हें मुआवजा, मैंने तहसीलदार से बात की है, मुआवजा वाला काम हो गया है, समझे ना। और कल बात तय हो गई थी, इसीलिए डाल दिया गया था, और उसके कागज पत्तर सब बन गए हैं, सारा हो गया काम। उसको बुला लिया गया था अशोक को, और सारा काम होगा। करोड़ों रुपए की जमीन है, क्यों ऐसी बातें करते हो आप लोग? उसको सब चीजों को करो। एक ही लड़ाई मुझे लड़नी है कि जमीन, जंगल और जल, तीनों पे चरवाहों का अधिकार है, गडरियों का अधिकार है। जितने भी पूर्वे हैं उनको सबको आबादी डिक्लेयर किया जाए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे पूरे उस पर, और जितना भी जो कोई करे। और अति पिछड़े की लड़ाई का नेतृत्व तो आप लोगों को करना है। समाज के लोगों, हर गांव में, जिस गांव में रहते हो, उस गांव के काछी समाज के लोग, जो साक कहते हैं, लोधी समाज के लोग जिन्हें राजपूत कहते हैं, और कहार समाज के लोग, बाथम समाज के लोग, सब लोग आप लोग मिलके रहिए। आपको लड़ाया जा रहा है आपस में। वो साक जो ब्लॉक प्रमुख हुआ है वो लड़वा रहा है, वो दूसरा लड़वा रहा है दूसरी जगह से, क्योंकि यहां पर एमएलए का चुनाव पाल लड़ा, और वहां पर जो विधायक है वो राजपूत है। वो आपस में इस तरीके का तिकड़म हो रहा है, उसमें गड़रिया पिस जाएगा। उससे बचिए आप लोग, मुझे आपसे ये कहना है। और मैं आपके साथ, जितना भी पैसा मिलेगा भेड़ों का, उतना जियो में लिखा है, ये तय हो गया था। और प्रधान जी से बात कर लेना, और कोई बात हो मुझको आप फोन करेंगे। कानपुर से 100 किलोमीटर दूर आपके जैसे मैं हूं। और मैंने विधुना में कहा था, जब 2002 में लगाया गया था कि परदेशियों से ना अखियां लड़ाना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जाता आता हूं। दोस्तों, हमारे लिए जो है मैं तमाम खराब बातें लिखी गई हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए कि निंदक मोरो ना मरे, मैं मर जाऊं कबीर। भोर हो तो निंदा करे और निर्मल हो शरीर। निंदा अगर किसी की बुरी लग गई तो आप नेता नहीं बन सकते। खूब मुझे गालियां दो, मुझे खूब वो है, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। मेरी खूब बुराई करो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं कतई नहीं छोड़ूंगा कि गडरियों को मैं, चूंकि जिस जात में मैंने जन्म लिया है, मैं 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा हूं, वहां पर गांव में गडरियों को गडरिया बनने नहीं देना चाहते, तब मुझे लड़ना पड़ा। उस समय 30 साल की उम्र का होता था चुनाव कैंडिडेट। जब राजीव गांधी आए हैं 1995 में, 1988 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ है, तब 1995 से 21 साल का आदमी हुआ है। और मेरी उस समय उम्र 25 साल थी, 1982 में। याद रखना, मैं सतीश पाल जब तक जिंदा रहूंगा, किसी जगह किसी की हिम्मत हो अगर तो गडरिया को कर ले। मैं आज बता रहा हूं आपको, यहीं ये सचेली थाने के पास एक गांव में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, और 25 आदमी उसमें लिखा दिए जाते हैं गडरिया गलत, और 4 आदमी जेल भेज दिए जाते हैं। कोई नेता नहीं मदद कर पाता है। तब सतीश पाल ने सबको बाहर निकलवा करके, और वो जो पीड़ित परिवार था उसको 1.5 साल अपने यहां 2 कमरों में बगैर किसी किराए के रखा। पता कर लो, जिसको भी जरूरत हो आ जाए, और पता कराया करके। क्या बात करते हो, जन कितने लोगों की कितनी मदद की है, करता हूं, जने कितनी पेंशन, जितनी जने कितनी क्या क्या नहीं किया है। और हमसे बात करते हो, हमें मालूम कितने कितने चमचे हो। सब बर्बाद हो जाओगे अगर तुम लोग नहीं संभल जाओ। मैं आज बता रहा हूं, जब भगवत पाल की मृत्यु हो गई, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सपा में चले गए, हमसे बहुत ज्यादा कह रहे थे कि कहां जा रहे हो बीजेपी, मेरे मित्र थे, वहां बिला जाओगे। हमने उनसे कहा कि तुम कहां जा रहे हो,
सपा में जा रहे हो, तुम बिला जाओगे। और वो सपा में चले गए और हम चले गए भाजपा में। हम भाजपा में हेलीकॉप्टर पे मुख्यमंत्री के साथ चलने लगे और मैंने बहुत काम किए, पूरे देश में नाम करा दिया और सारी चीजें की, और वो बेचारे हार्ट अटैक में खत्म हो गए। मैं गया था वहां उसके बाद, और यहां पर रखा गया उनका कार्यक्रम शोक सभा का लखनऊ में, और उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस शोक सभा में नहीं आए, राम आश्रय कुशवाहा को भेज दिया। तो मैं उसमें गया था पार्टी से हटके। दोस्तों, हमको ज्ञान न दे कोई, मैं गडरियों के लिए पैदा हुआ हूं और मैं सबसे बात करूंगा। जो गडरियों के साथ चालबाजी करेगा, सतीश पाल सबसे पहले उठ करके खड़े हो जाएंगे, और खड़े होते हैं। यही कारण है कि चमचे लोग बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है। बिरादरी का आदमी खूब बढ़ाओ, हमारे काट में बढ़ाओ, खूब उसको करो, लेकिन जनता वहीं वोट देगी जहां सतीश पाल कहेंगे। और ये देख लेना 2027 में कि देश इस प्रदेश की नहीं, अभी मैं दिल्ली में रहा हूं और बीजेपी जितवा कर आया हूं, परसों बात कर लेना 8 तारीख को बात, समझे। और हरियाणा में जितवा करके आया हूं, और अभी भी यहां पर वो लड़ाई होगी। बस आप लोग मेरा साथ दो, तब मैं कर पाऊंगा। दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि तुम मुझे पसीना दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें सिर्फ आ जाना है। अगर मैं दिल्ली लखनऊ बुलाऊं और दिल्ली बुलाऊं, मैं दिल्ली में बहुत जल्दी रैली करूंगा और पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा। अब यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कुछ गलत बात कही हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन दोस्तों याद रखना कि राजनीति में कोई तुम्हारा शोषण न कर पाए। और मेरे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा, मेरे पिताजी संत थे। मैं कोई बात हो उसके पहले मैं जान जाता हूं कि अब ये होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पाल समाज, जय गडरिया समाज, जय पिछड़ा, जय दलित, जय गरीब समाज, जय किसान समाज, जय मजदूर समाज। किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ो और नेता बनो और सबसे ऊपर बनो। हम अभी तुम्हारे प्रशिक्षण शिविर करेंगे और तमाम तुम्हें काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 किलोमीटर बा हाईकोर्ट 8 किलोमीटर।